तो आज हम लोग टॉपिक करेंगे काइनेमैटिक्स का। ग्राफ सॉल्व करेंगे, मतलब ग्राफिकल सम्स कैसे करेंगे। ठीक है, आज बस इस पे ही ध्यान देंगे हम लोग और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। काइनेमैटिक्स, अभी इसमें हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे? ग्राफ्स वाला पार्ट करेंगे। ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज है कि कौन से टाइप के ग्राफ रहते हैं। फर्स्ट रहता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहता है। सेकंड रहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और थर्ड रहेगा एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। तो अभी हम लोग स्टार्ट किसे करेंगे? पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। चलो, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एस। यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा? टाइम आएगा। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहली चीज, सपोज ये एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है। इसका एंगल कितना आ रहा है? थीटा 1। इसका एंगल क्या आ रहा है? थीटा 2। अभी मेरे को इसमें जानना है कि किसमें स्लोप ज्यादा है। कोई बता सकते हैं स्लोप किसका ज्यादा रहेगा? थीटा 1 की थीटा 2? बता सकते हैं? थीटा 1 का स्लोप ज्यादा है। और किसी को कुछ आइडिया है? जब ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? किसी को आइडिया है कौन ज्यादा रहेगा? थीटा 2 की थीटा 1, कौन रहेगा स्लोप ज्यादा? हाँ कि ना? किसी को आइडिया है? हाँ कि ना, उतना तो बोलो। ठीक है, चलो। तो देखो, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप का फॉर्मूला इज tan थीटा। ये तो सबको बेसिक मालूम। तो हम लोग को मालूम है जो tan थीटा आता है, tan थीटा जो हम लोग का आता है, ये क्या है? एंगल पे डिपेंड करता है। मतलब 0 रहेगा तो सबसे कम रहेगा, 90 रहेगा तो सबसे ज्यादा। मालूम है ना, 90 पे इंफिनिटी रहता है, 0 पे 0 रहता है। इसका मतलब क्या है? एंगल ज्यादा रहेगा तो वैल्यू ज्यादा रहेगा, एंगल कम रहेगा तो वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एंगल किस में ज्यादा है? थीटा 1 की थीटा 2? हाँ, थीटा 2 में एंगल क्या है? ज्यादा है थीटा 1 के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है? स्लोप 2, मतलब स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ। ये क्लियर है यहां तक? तो इसका क्या एंगल किसका ज्यादा है? स्लोप का फॉर्मूला क्या? tan थीटा ना। हाँ, तो एंगल किसका ज्यादा है? थीटा 1 की थीटा 2? हाँ, तो थीटा 2 ज्यादा मतलब उसका tan थीटा का वैल्यू ज्यादा है ना, tan 1 से। तो इसका मतलब क्या रहेगा? स्लोप ऑफ 1, नहीं सॉरी, स्लोप ऑफ 2 क्या रहेगा? स्लोप ऑफ 1 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। हाँ, बोल लगाते। हाँ। हाँ, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या? जितना ज्यादा एंगल रहेगा उतना ज्यादा स्लोप रहेगा। तो यहाँ पे ज्यादा एंगल किसका है? थीटा 2 का ज्यादा एंगल है। किसके कंपैरिजन में? थीटा 1 के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो? स्लोप ऑफ लाइन 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 1। आपको खुद समझ रहा है कि स्लोप मतलब क्या है। अगर सपोज एक पहाड़, एक दो टाइप का पहाड़ बता रहा हूँ। एक ऐसा एक पहाड़ है और एक ऐसा एक पहाड़ है। किसका स्लोप ज्यादा है, इसका कि इसका? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। इसका मतलब कि हम लोग ने मेजर क्या किया? उसका एंगल मेजर किया, ये थीटा मेजर किया ना। तो वही होता है। ये सबसे बेसिक बेसिक चीज है। अभी नेक्स्ट क्या है? इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अभी स्लोप का और एक मतलब है। स्लोप का और एक मतलब क्या है? स्लोप का मतलब है डेरिवेटिव। ये हम लोग ने ऑलरेडी किया है। स्लोप का मतलब क्या रहता है? डेरिवेटिव रहता है। और डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग को क्या देगा? वेलोसिटी।
इधर तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? इसका क्या मतलब है कि ये जो लाइन टू है, ये जो लाइन टू है, इसका वेलोसिटी, सपोज हम लोग ने वेलोसिटी टू लिखा, और ये जो लाइन वन है इसका वेलोसिटी हम लोग ने लिया वेलोसिटी वन, तो हम लोग क्या बोल सकते, वेलोसिटी टू इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, मतलब टू का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा वेलोसिटी वन के कंपैरिजन में, क्योंकि हम लोग को देखो सबसे पहली चीज, स्लोप इज क्या, tan थीटा, किसका एंगल ज्यादा है, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, तो tan थीटा टू ज्यादा आएगा tan थीटा वन के कंपैरिजन में, मतलब स्लोप टू ग्रेटर रहेगा स्लोप वन के कंपैरिजन में। स्लोप का मतलब क्या रहता है, डेरिवेटिव रहता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टू विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी वन, स्लोप का मतलब है वेलोसिटी। क्लियर है, एनालॉजी सबको समझा? ठीक, चल। तो अभी ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला पार्ट हुआ। अभी हम लोग जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे, कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप क्या रहता है, ये लिखते हो गया सबका? हाँ हाँ ठीक है। हाँ एक सेकंड, प्रियांश को जरा कॉल करने दो हमारा। हाँ, अभी नेक्स्ट आता है पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप। अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप को अगर आपको सिंपल में समझना है तो देखो एक सिंपल आइडिया देता हूं। पहली चीज, आप कोई भी एंगल को कहां से मेजर करोगे, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे कोई भी एंगल को। तो अगर आपका जो लाइन सपोज ऐसे है, ठीक है, लाइन सपोज कैसे है, ऐसे है, तो इसका एंगल क्या आएगा, इसका जो एंगल आएगा ये क्या रहेगा, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री। अगर आपका एंगल लेस देन, सपोज ये टीटा है, ये टीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और एक एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपका लाइन कुछ ऐसे है, एंगल कहाँ से मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये जो एंगल आएगा क्या आएगा, टीटा आएगा, और ये एंगल क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, टीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप क्या रहेगा, स्लोप रहेगा, क्लियर। एंगल जब ऑब्ट्यूज आएगा तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंगल जब अक्यूट आएगा स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव है। ये देखिए, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप बॉडी, बहुत सिंपल है, आपको बस आइडिया इधर समझना पड़ेगा क्या है करके। चलो मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पे अपना एस रहता है, यहाँ पे अपना क्या रहेगा, टाइम रहेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, उसका कुछ कर्व कुछ ऐसे रहेगा, ओके। इसका कर्व कुछ ऐसे आ रहा है। चलो अभी हम लोग को यहाँ पे समझना क्या है, कि क्या आपका ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां से। तो चलो यहां पे हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, टैंजेंट बना के। तो ये जो एंगल आएगा ये क्या रहेगा, चलो इसको हम लोग थीटा वन लेंगे। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट पे हम लोग क्या लेते हैं, कर्व लेते हैं, इसका एंगल क्या रहेगा, थीटा टू रहेगा। वैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे एच का पॉइंट लेते हैं, यहां पे क्या आएगा, थीटा थ्री। ये समझो सबको, ये एंगल्स कैसे बना है करके, ये एंगल्स, एंगल्स कैसे बना सबको समझा? हाँ,
एंगल्स कैसे बनाते समझा? देखो, ये जो कर्व है इसको मैंने क्या बनाया, टैंजेंट। मतलब सपोज ये अपना सर्कल रहेगा, इसको क्या कर रहा हूं मैं, टैंजेंट बना रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन टैंजेंट बनाया, एक स्टार्ट पे बनाया, एक मैंने मिड पॉइंट पे बनाया, और एक मैंने थोड़े एंड पे बनाया। तो आपको नोटिस हो रहा है ये वाले टैंजेंट का एंगल क्या है, थीटा 1। ये वाला जो टैंजेंट इसका एंगल क्या है, थीटा 2। और ये वाला जो टैंजेंट बन रहा है इसका एंगल क्या है, थीटा 3। आपको क्लियर कट एक चीज नोटिस हो रहा है कि पहला वाला जो एंगल है ये कुछ तो ज्यादा है, उसके बाद क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, कम। उसके बाद एंगल क्या हो गया, और कम हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका एंगल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। समझ रहे हैं आपको? आप जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, आपका एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्लियर है? ये समझा सबको? टाइम बढ़ रहा है, एंगल क्या हो रहा है, एंगल कम होते जा रहा है। ओके, ये समझा? ये इधर तक समझा? हाँ। तो मैं इधर लिख हाँ, तो मैं इधर लिखता हूं, एंगल क्या होता है, एंगल इज डिक्रीजिंग। एंगल कब डिक्रीज हो रहा है, जब टाइम को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। एंगल कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे ना? एंगल कम होते जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप कम होएगा। जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप। ये क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ। स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी। लेकिन एंगल क्या है, अगर नोटिस करोगे, एंगल क्या है, अक्यूट एंगल है ना। तो स्लोप कैसे आएगा, स्लोप आएगा पॉजिटिव स्लोप। क्लियर है? ये इधर तक क्लियर है सबको? देखो, पहली चीज क्या हो रहा है, एंगल कम होते जा रहा है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, टाइम बढ़ाते जा रहा हूं। एंगल कम हो रहा है मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, कम होएगा। स्लोप कम होएगा मतलब वेलोसिटी क्या होएगा, कम होएगा, क्योंकि स्लोप इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कम हो रहा है मतलब स्लोप कम हो रहा है। दूसरा जो चीज है, एंगल क्या है, अभी भी एंगल इज अक्यूट ना, ये सब 90 डिग्री से लेस है, मतलब स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप। क्लियर है यहां तक? ये बना लो, फिर मैं सेकंड केस, ये केस 1 है, अभी केस 2 बना। ग्राफ्स पूरा इसमें समझ में आएगा, लेकिन जरा ध्यान से करो, कोई भी चीज नहीं समझ रहे तभी के तभी पूछो। चलो रब कर दो। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, केस बी रहेगा। अभी केस बी में हम लोग क्या करते हैं, चलो एक ग्राफ बनाते हैं। केस बी में हम लोग क्या करते हैं, नहीं हम लोग ने ये ऑलरेडी बना लिया, हम लोग अभी ऐसा बना। ओके, यहाँ पे फर्स्ट चीज हम लोग स्टार्ट में एंगल बनाते हैं। तो स्टार्ट में कुछ एंगल कैसे दिखेगा, स्टार्ट में कुछ एंगल बहुत छोटा रहेगा। मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट पे लेता हूँ। ठीक है, ये मिड पॉइंट पे लेता हूँ। ये सपोज इसको हम लोग लेते हैं थीटा 1, इसको हम लोग लेते हैं थीटा 2। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, ये वाला सबसे एंड के पॉइंट पे ये क्या आएगा, थीटा 3 आएगा। अभी यहाँ पे आप क्या नोटिस करो, क्या नोटिस करे हो यहाँ पे, कोई बता सकता है? हाँ, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम के साथ थीटा बढ़ रहा है। और एक चीज, थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है। और एंगल क्या है, अभी भी एंगल क्या है, कैसे एंगल, अक्यूट। तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव।
क्लियर समझ रहा है ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते करके? चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, जरा एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, अब कर दो ये। यहाँ पे एस लिखना, गलती से भी ये बोलो मत, ये एक्स वर्सेस टी का मैं बता रहा हूँ। हो गया ये? चलो अभी हम लोग केस सी पे जाते हैं। केस सी में हम लोग का केस सी में हम लोग ऐसे बनाते हैं। अभी केस सी में ये क्या रहेगा, सेम एस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, टी रहेगा। चलो स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ बनाएंगे, मतलब लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, ये थीटा 1 आ रहा है। उसके बाद क्या करता हूं मैं, मिड पॉइंट पे बनाता हूं। क्या हो रहा है, एंगल ये थीटा 2 रहेगा, ये थीटा 1 रहेगा। और सबसे एंड पॉइंट पे बनाते हैं। सबसे एंड पॉइंट में क्या होएगा, एंगल क्या होएगा, इधर क्या हो रहा है एंगल, जरा बता सकते हो? एक मैं जरा इसको ये साइड पे बनाता हूँ, बहुत यार तो खिचड़ी हो गया। चलो चलो, ये फर्स्ट वाला कुछ तो इसका टैन, सॉरी, इसका टैंजेंट आएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे आएगा थीटा 1। नेक्स्ट वाले में आपको स्लोप आएगा यहाँ पे विच इज थीटा 2। और लास्ट वाले में आपको यहाँ पे आएगा थीटा 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? हाँ मतलब थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसके हिसाब से, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, बता सकते हो क्या इंक्रीज हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और एंगल क्या है, एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज है तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर? ये जरा बरोबर बना लेना, मेरा डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया। हाँ दीपक जरा बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा बता सकते हो कंडीशंस क्या क्या हो रहा है? हेलो दीपक, जरा बता सकते हो? सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल का क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है। किसके साथ, टाइम बढ़ने के साथ। हाँ तो फिर नेक्स्ट, स्लोप कम होएगा मतलब वेलोसिटी लेस। इसका मतलब, और दूसरा चीज क्या है, एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज आएगा तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप नेगेटिव। ओके तो अभी हम लोग लास्ट वाला केस देखेंगे, कांस्टेंट के लिए क्या होता है। आई होप ये लिख के हुआ रहेगा सबका। अभी सबसे लास्ट का केस, आप बोलो ना। स्लोप इक्वल टू 90 डिग्री क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना, इन्फिनिटी आएगा बरोबर। चल अभी सबसे लास्ट का केस है केस ई, जिसमें क्या हो रहा है, सपोज मैंने क्या किया,
अभी थोड़ी देर में लाइट जाएगा यहाँ पे, गारंटी है। लेक्चर रहता है तभी बारिश जोर से गिरता है। हाँ, तो अभी आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, सपोज टैंजेंट बना तो यहाँ पे भी θ1, यहाँ पे भी θ2, यहाँ पे क्या है θ3। तो ये θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 है। θ1 इक्वल टू θ2, देखो एंगल क्या सेम है ना, समझ रहे हैं? हाँ, एंगल सेम रहेगा मतलब वेलोसिटी 1 इक्वल टू वेलोसिटी 2 इक्वल टू वेलोसिटी 3। मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है कांस्टेंट। और एंगल क्या है, एंगल यहाँ पे क्या है एंगल क्या है, अक्यूट एंगल है ना। हाँ, एंगल अक्यूट है मतलब स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा पॉजिटिव स्लोप। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला आप लोग बताओ। एक केस एफ, यहाँ पे भी सेम θ1, ओ सॉरी, नहीं नहीं ज्यादा नीचे, हमेशा नीचे हमेशा क्या रहता है, टाइम रहता है ना। हाँ, θ1 यहाँ पे रहेगा, θ2 यहाँ पे क्या रहेगा, θ3 रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3। मतलब क्या रहेगा, वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 वेलोसिटी 3। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और एंगल क्या है, एंगल ऑब्ट्यूज है। तो स्लोप कैसे आएगा, स्लोप क्या आएगा यहाँ पे, हाँ बोलो ना कार्तिक, क्या हो गया, हाँ बोलो। हाँ हाँ देखो, उसको वरुण को भी आने दो। एक सेकंड, वरुण आ रहा है। ये ज्वाइन हो, हाँ वरुण आ गया। हाँ, अभी देख, फर्स्ट इसमें ये जो लाइन है क्या है, सीधा, ओके सीधा लाइन। तो यहाँ पे अगर आप एंगल चेक करोगे तो एंगल क्या है, सब जगह सेम है ना, पूरे लाइन में क्या एंगल सेम है। इसका मतलब θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 आएगा। सब स्लोप क्या है, सेम है ना। स्लोप सेम है मतलब वेलोसिटी 1 इक्वल टू वेलोसिटी 2 इक्वल टू वेलोसिटी 3। मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। दूसरा चीज क्या है, ये एंगल जो भी फॉर्म हो रहा है, ये एंगल क्या है, अक्यूट एंगल है। इसके लिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, नेक्स्ट केस में लाइन ऐसा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी जो θ1 इक्वल टू क्या आएगा, θ2 इक्वल टू क्या आएगा, θ3। इसका मतलब क्या आप लिख सकते हो, वेलोसिटी 1 इक्वल टू वेलोसिटी 2 इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। लेकिन ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल कैसा है, ये एंगल है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल में स्लोप क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल में स्लोप आएगा नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? चलो, तो अभी हम लोग कुछ सम्स करते हैं। इसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना है। ये हो गया लिख के सबका? जस्ट मैं आपको एंड में एक शॉर्ट में आपको जरा एक समझा देता हूँ क्या हो रहा है एग्जैक्ट। चलो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दो ही कंक्लूजन दूंगा। केसेस भले 6 रहने दो, लेकिन दो कंक्लूजन देगा। स्लो पॉजिटिव है
इसका मतलब आपका वैल्यू क्या आएगा, आपका वैल्यू आएगा पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव है मतलब आपका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब सपोज आपका स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, +5 मीटर पर सेकेंड रहेगा। अगर आपका स्लोप नेगेटिव आएगा मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये क्लियर है, ये दो पार्ट। हाँ, अगर सपोज ये अपना फर्स्ट कंक्लूजन, अभी सेकंड कंक्लूजन क्या है, अगर आपका स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। मतलब ग्राफ कुछ कैसे दिखेगा, एक इंक्रीजिंग ग्राफ जैसे दिखेगा, मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ। अगर आपका स्लोप है, स्लोप का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी हो रहा है डिक्रीज। मतलब इसका कुछ ग्राफ कैसे आएगा, नीचे के तरफ आएगा। और अगर आपका स्लोप है कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा जीरो। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी क्या आएगा। सिंपल एग्जांपल, अगर आपको ये देखो, ये समझ रहे हैं, चलो सुनो, ये समझ रहा नहीं है तो याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या रहता था, अगर याद है डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या है, याद है ना, हम लोग ने किया था डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव कांस्टेंट। मतलब डेरिवेटिव ऑफ सपोज 49 रहेगा तो भी क्या, जीरो। 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, जीरो ही रहेगा। ओके, यहां तक समझा सबको। चलो, हाँ बोलना। हाँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू में से एग्जांपल लिया, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव, बस एग्जांपल दिया। जरूरी नहीं कि वेलोसिटी आना चाहिए, कभी एक्सीलरेशन भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे बस। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग को जरा ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, हाँ हाँ समझा है, ठीक है। देखो पहले चीज आपको ये वाले पार्ट के लिए लेना, ये वाले पार्ट पे क्या हो रहा है पहले ये नोटिस करो। ये वाले पार्ट में एंगल इंक्रीज होते जा रहा है, एंगल इंक्रीज होते जा रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा चीज क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, मतलब वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब ये ग्राफ कुछ कैसे आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। देखो पहले चीज आपको ये समझना है कि वेलोसिटी मतलब एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप टेंजेंट बनाओगे मतलब क्या होएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, ये पहले चीज। नेक्स्ट क्या है, एंगल जो भी बन रहा है क्या आ रहा है, अक्यूट आ रहा है, मतलब स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा। ये क्लियर है। हाँ, अभी नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया हम लोग का T1 वाला पार्ट। यहाँ पे हम लोग का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आएगा। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, इस पे हम लोग का जो एंगल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अक्यूट एंगल आ रहा है। मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू क्या रहेगा, चलिए कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है। फिर और एक चीज क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब इसका कुछ वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू रहेगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। तो क्या करो, नीचे की तरफ आना, ये रहेगा हम लोग का T2। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे, हाँ बोलो ना।
मैं जस्ट इसमें समझा रहा हूँ, मैं इसमें जरा समझा रहा हूँ, बस उतना ही है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट मतलब ये इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन एंगल क्या है, एंगल इज अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मतलब वैल्यू क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए पॉजिटिव। देखो वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। ऊपर की तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या आएगा, नेगेटिव। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है, अक्यूट आ रहा है। एंगल क्या आ रहा है, अक्यूट आ रहा है। अक्यूट एंगल है मतलब स्लोप का वैल्यू क्या रहेगा, स्लोप का वैल्यू रहेगा पॉजिटिव। फिर यहां पे एक चीज आपको नोटिस होएगा कि ये एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। एंगल डिक्रीज हो रहा है मतलब थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो वेलोसिटी क्या होएगा, डिक्रीज होते। ओके जरा यहाँ पे ध्यान दो, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल क्या है, फिक्स्ड है ना, मतलब थीटा क्या है, कांस्टेंट है ना। थीटा कांस्टेंट है पहली चीज। फिर दूसरा चीज क्या है, उसका वैल्यू क्या है, अक्यूट एंगल है तो वैल्यू क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये क्लियर है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये ग्राफ कुछ यहां से चालू होएगा, यहां से बन, क्या है इसका वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आएगा, ऊपर के तरफ। ठीक है ये समझा, थीटा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो आपका वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट में क्या नोटिस करोगे कि ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज होने का क्या मतलब है, थीटा इंक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, अक्यूट एंगल है, तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ऊपर की तरफ आएगा। ये क्लियर है। चलो ये हो गया T1, ये हो गया हम लोग का T2। अभी हम लोग T3 के लिए कैलकुलेट करें, T3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। T3 में सबसे पहला एंगल क्या हो रहा है, सबसे पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। एंगल क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। एंगल लेस होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है, क्या होएगा, कम होएगा। वेलोसिटी क्या होएगा, देखो कम होएगा ना, थीटा कम है तो मतलब वेलोसिटी कम होएगा। और ये जो वैल्यू है, अक्यूट एंगल है ना, तो वैल्यू किधर आएगा, ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव इधर आएगा ना। तो मतलब कहाँ पे आएगा, इधर क्या हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू इज पॉजिटिव। क्लियर है। और एक एक सम, तो चलो और एक एक सम देता हूँ, ये ट्राई करो। कंसेप्ट क्लियर रखो, बस कंसेप्ट क्लियर रखो। हाँ रुको ना, पहले ये तो करो, सबका एग्जांपल देगा, चल ना पहले ये बराबर करने को सीखो। देखो यहाँ पे एंगल क्या है, पहला ज्यादा है, बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी भी क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। लेकिन एंगल क्या है, एंगल इज अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल है, इसका मतलब क्या है, अपना जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है यहां से चालू है, ऊपर से क्या होएगा, नीचे, मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या हो रहा है, जरा चेक करो। ये जो एंगल है, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंगल इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या होएगा, वेलोसिटी क्या होएगा, वेलोसिटी बढ़ते रहेगा, इंक्रीज होएगा। यहाँ पे अपना एंगल क्या है, यहाँ पे अपना एंगल है कांस्टेंट।
मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये रहेगा t1, ये रहेगा t2। ओके, क्लियर है यहाँ पे? ये क्लियर है सबको? यहाँ पे ये समझा कि मैंने यहां से मैंने डिक्रीज क्यों नहीं किया? देखो रीजन क्या है, आप अगर यहां से चालू करते, हाँ नेगेटिव आता था आपका वैल्यू, लेकिन स्लोप क्या है अपना पॉजिटिव है ना, तो ये हम लोग इसीलिए ऊपर से लिया। तो ये जरा ध्यान देना। तो ये सब ऐसे टाइप के हाँ बोलो ना। ये आपको एग्जाम में आता है। हाँ, इससे क्या मालूम पड़ता है कि आपका वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी कम होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, ये समझेगा। हम्म। कि देख, वो लोग पूछेंगे, वो लोग पूछेंगे T1 से T2, T1 से T2 क्या होता है पूछेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज या फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज, वो पूछेंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। या फिर बोलेंगे, ऐसा देखो, ऐसा 4 MCQ आते हैं, इसमें हम लोग को ऑल्टरनेटिव क्या आता है, मतलब ऐसा 4 मतलब ऑप्शंस आएगा। सेलेक्ट विच वन ऑफ देम इज ट्रू, velocity is increasing from T1 to T2, velocity is decreasing from T2 to T3, velocity is increasing from 0 to T1, acceleration is increasing from T1 to, तो आपको इसमें से सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। या फिर हम लोग को ऐसे एक ग्राफ देगा, उसका नीचे बी वर्सेस टी का ग्राफ आइडेंटिफाई करने को देगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बनाने को सीख रहा हूँ। तो आपको पहली चीज ये स्लोप क्या है वो समझेगा, तो स्लोप का क्वेश्चन आएगा तो वो लिख पाओगे, वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा वो लिख पाओगे, या फिर अगर आपको ग्राफ बनाने बोला, ग्राफ आइडेंटिफाई करने बोला, तो आप वो भी कर पाओ। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ से। इसके लिए आपको ऐसा सीखा है। चल, अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला किसके लिए रहेगा, ऑप्ट्यूज के लिए, ऑप्ट्यूज एंगल। पहला वाला आपके लिए सॉल्व करता हूँ, पहला वाला थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। चलो और आगे एक्सटेंड करते हैं। ये रहेगा हम लोग का ओके। यहाँ तक सबको समझा क्वेश्चन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है हम लोग को वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इधर तक कोई डाउट है? चलो, अभी हम लोग फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे चलो चेक करते हैं। पहला वाला जो एंगल, ये पहला वाला एंगल क्या रहेगा, सपोज इसको θ1 लेते हैं। दूसरा वाला एंगल क्या हो रहा है, दूसरा वाला एंगल बढ़ रहा है, राइट? मतलब यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है। ये समझा फर्स्ट वाला पार्ट? चल, थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, ऑप्ट्यूज, मतलब क्या आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा। मतलब ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव, नीचे का वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये क्या होएगा, इंक्रीजिंगली नेगेटिव होते जाएगा। ये हो गया T1 के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग का जो स्लोप है, चलो ये लाइन को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ। ये जो एंगल ये क्या है, टीटा, ठीक है, ये मैं लाइन को से समझ लो, इधर तक एक्सटेंड किया। यहाँ पे टीटा क्या है, देखो टीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट? सब एंगल क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब थीटा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। लेकिन स्लोप क्या है, स्लोप इज क्या, क्या आएगा, एंगल अगर ऑप्टिव आएगा तो स्लोप क्या आएगा, हाँ, मतलब वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा। मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ स्लोप सिर्फ नेगेटिव। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये वाला पार्ट। अभी ये वाले पार्ट में जरा, चलो इसमें पहले ये करते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो पहला वाले में एंगल सपोज θ1 है, दूसरे वाले में एंगल क्या है, θ2। हेलो, क्या हो गया? अरे यार, इसका मेरे को नहीं मालूम। हाँ, चल, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
इनिशियली टीटा वन क्या है, इनिशियली टीटा वन ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहा है टीटा टू क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीटा कम हो रहा है। एंगल क्या है, एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है, इट इज नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है कैसे बनाते हैं ग्राफ ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी। ये किधर बना है, नीचे के पार्ट पे बना है, ऊपर के पार्ट पे नहीं बना। चलो भी एक और सम देता हूं आप लोग के लिए। लेकिन स्लोप देखो, स्लोप क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज है मतलब वैल्यू क्या है, नेगेटिव। मतलब ये वैल्यू कहां से चालू होएगा, यहां से चालू होएगा। ये रहेगा T1। इधर क्या रहेगा, V कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव। अभी देखो यहाँ पे पहले आपका एंगल सपोज 90 डिग्री है, दूसरे में एंगल क्या होएगा, बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे आपका टीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टीटा इंक्रीज। टीटा इंक्रीज मतलब वेलोसिटी क्या होएगा, बढ़ेगा। लेकिन स्लोप क्या है, स्लोप इज ऑब्ट्यूज, मतलब नेगेटिव स्लोप आएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव होते जाएगा, मोर नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, ये वाला। यहाँ पे फर्स्ट वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, ये ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, मतलब ऊपर का पार्ट देखो, यहाँ पे पहला पार्ट कितना है, 180 डिग्री। नेक्स्ट वाला पार्ट कितना है, सिर्फ इतना है। और जाओगे तो एंगल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। एंगल कम हो रहा है मतलब क्या, थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज। थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होएगा, कम। लेकिन एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब वैल्यू अभी भी क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। क्लियर, ये क्या रहेगा हम लोग का, मेरा गलती हुआ यहाँ पे, सॉरी, ये सिर्फ इधर, हाँ, बराबर। ये T1, ये T2 और ये क्या रहेगा। समझ रहा है कैसे सॉल्व करते हैं, देखो किसी को डाउट नहीं है। एक और सम देता हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हो। फिर हम मैं इसका एक डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा। लेकिन सिर्फ किसके लिए हेल्प करेगा, काइनेमैटिक्स में, और किधर भी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको मेन क्या है, ग्राफ समझने का, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। चलो अभी क्या करने का था, हाँ चलो ये सम देने का था आपको। देखो पहला वाला जो एंगल, ये कुछ ऐसे आएगा। दूसरा वाला एंगल क्या होएगा, कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपका टीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टीटा हो रहा है डिक्रीज। टीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी भी डिक्रीज होएगा। और स्लोप क्या है, स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है मतलब क्या आएगा, ये वैल्यू कहाँ से चालू होएगा, यहाँ से किधर जाएगा, नीचे की तरफ। समझ रहे, स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव। यहाँ पे टीटा क्या है, यहाँ पे टीटा इज कांस्टेंट। टीटा कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अभी ये वाले पार्ट पे टीटा क्या हो रहा है, टीटा इंक्रीज हो रहा है। मतलब देखो पहला वाला जो एंगल कितना आएगा, पहला वाला एंगल आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट वाला एंगल क्या आएगा, 90 से ज्यादा, 90 से और ज्यादा। तो मतलब इधर क्या हो रहा है, टीटा इंक्रीज हो रहा है। टीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होएगा। लेकिन एंगल क्या है, अक्यूट, इसीलिए ये वैल्यू क्या आएगा, नीचे की तरफ। मेरा गलती हो, यहाँ पे नेगेटिव नीचे की तरफ। हाँ सॉरी, मेरा गलती, तो वेलोसिटी क्या होएगा, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज। और यहाँ पे v क्या रहेगा, नेगेटिव, यहाँ पे v क्या रहेगा। क्लियर है कैसे ऐसे टाइप के सम सॉल्व करते करके। हाँ बोलो, बोलो।
ये वाला, ये देख सिंपल है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट का जो एंगल आएगा कितना आएगा, 90 डिग्री ना। फिर सेकंड वाला टाइम बढ़ रहा है, तो ये एंगल क्या आ रहा है, 90 से ज्यादा, और बढ़ेगा ना। तो मतलब क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है ना। हाँ। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो एंगल आ रहा है ये कितना रहेगा, अगर आप टेंजेंट में देखो, ये अगर ऐसा ग्राफ समझना है तो यहाँ पे आपको क्या नोटिस हो रहा है, कितना आ रहा है, 180 डिग्री ना टेंजेंट। 180 डिग्री मतलब अगर आप टाइम के हिसाब से जाओगे तो एंगल क्या होगा, कम होते रहेगा, मतलब थीटा डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होता है, चलो ये वाले में सबसे पहला एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आएगा ना। इसका मतलब टाइम के हिसाब से जाओगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सिंपल लॉजिक है, मैं इसको एक शॉर्टकट के थ्रू आपको समझाता हूँ। पहले के लिए ये जरा समझ लो, क्योंकि ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ बनाने नहीं आएगा तो प्रॉब्लम। उसमें अभी एक लास्ट केस एक ऐड कर दो, एक लास्ट केस ऐड करना, वो एफ लिखा ना आपने, तो एक जी केस ऐड करो। ये जी केस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे लोग कंफ्यूजन होता है। हार्ड नहीं है, इजी है। सपोज हम लोग का उधर ही करना है, उधर ही ऐड कर दो। सपोज ये अपना एस है, ये अपना टी है। अगर सपोज ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री ना, कोई एंगल ही फॉर्म नहीं। स्लोप क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री। tan थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, स्लोप इज 0। क्लियर। सबसे लास्ट केस, अभी आप लोग को एक सम देता हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हो। ये इसमें 3 हिस्से हैं। ये सबसे पहला हिस्सा है, ये सबसे दूसरा हिस्सा है। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला, ये सेकेंड पार्ट है, और ये वाला क्या है, थर्ड पार्ट। ट्राई करो, नहीं समझा मैं समझा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ये टाइम, इसका हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए तो आप बना सकते हो, सी सेकंड वाला पार्ट जरा समझेंगे तो, ये अभी मैंने समझा दिया सेकंड वाला पार्ट क्या है। टाइम ग्राफ में सबसे पहले चीज, अभी देखो सपोज ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर ये सपोज मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अभी यहाँ पे जरा नोटिस करो, अगर सपोज यहाँ पे ये अपना वेलोसिटी है, ये अपना टाइम है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। देखो थीटा क्या है, थीटा इज कांस्टेंट। वेलोसिटी मतलब ये जो स्लोप आ रहा है, ओके, ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट। इसका रीजन क्या है, एंगल क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी का स्लोप मतलब डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आता है, एक्सेलरेशन। क्लियर है। स्लोप का मतलब क्या, डेरिवेटिव। अभी देखो मतलब क्या रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट। क्लियर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या, अगर ये सब अगर ये सपोज मेरा एक्सेलरेशन का सॉरी, ये मेरा एक्सेलरेशन का रहेगा, ये मेरा टाइम का ग्राफ रहेगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है। और इधर क्या रहेगा, हम लोग का टीटा क्या है, टीटा इज अक्यूट। अक्यूट है ना, मतलब स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव। क्लियर। अभी चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, केस 2। ये केस 1 है, मेरा गलती हुआ, केस 1 है। केस 2 देखते हैं। इसमें ज्यादा केसेस नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही केस। अभी सपोज अपना वेलोसिटी हो रहा है डिक्रीज, मतलब
वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना स्लोप क्या होएगा, स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब थीटा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। थीटा क्या है, कांस्टेंट, मतलब स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब डी वी बाई डी टी क्या रहेगा, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एंगल क्या है, एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब एक्सलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे एक्सलरेशन का ग्राफ किधर आएगा, ये सपोज ये नेगेटिव एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन का ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्लियर। चलो अभी मैं और दो केस देता हूँ, ये हार्डली एग्जाम में आता है लेकिन स्टिल। बोलो ना। अरे सॉरी सॉरी, उसमें सिंपल है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं। चलो अभी ये वाले पार्ट में ये क्या होएगा, वेलोसिटी ये रहेगा टाइम, वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। फर्स्ट चीज यहाँ पे जो एंगल आएगा, ये एंगल क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा। चल पहले चीज, थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सलरेशन कांस्टेंट। अभी यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल इज ऑब्ट्यूज, एंगल ऑब्ट्यूज मतलब स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब एक्सलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब इसका कुछ एक्सलरेशन किधर आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, एक्सलेशन किधर आएगा, और एक स्ट्रेट लाइन है। चल फोर्थ वाला केस, फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है। अभी यहाँ पे चलो, यहाँ पे एंगल देखते हैं, एंगल क्या हो रहा है, अक्यूट आ रहा है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, टीटा क्या है, टीटा इज कांस्टेंट, टीटा कांस्टेंट है मतलब स्लोप क्या आएगा, स्लोप भी कांस्टेंट आएगा, स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। लेकिन एंगल क्या है, एंगल इज अक्यूट, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब इसका कुछ ग्राफ कैसे आएगा, ये अगर जीरो, ये प्लस ए और ये माइनस ए, ग्राफ किधर आएगा, क्लियर, सिंपल है राइट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। इसका कुछ सम्स रहेगा तो मैं जरा ढूंढ के आप लोग को देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका सम्स बहुत कम मिला है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा, देखता हूँ मिला तो चलिए, नहीं तो फिर कंसेप्ट याद रखो। अभी सबसे लास्ट है ई केस, ई केस तो सबसे सिंपल है। सपोज आपका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बढ़ ही नहीं रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगल कितना है, थीटा इज व्हाट, 0 डिग्री है ना, कुछ एंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा। थीटा 0 है मतलब स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप इज 0, स्लोप 0 है मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। मतलब इसका क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा, ये 0, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका वैल्यू किधर आएगा, यहाँ 0। कोई डाउट किसी को इधर तक, चल चल, इसका एक लास्ट, आज के लिए सबसे लास्ट कंसेप्ट, और वो लास्ट कंसेप्ट है एरिया का कंसेप्ट, एरिया में क्या होता है। चलो अभी हम लोग जरा वो वाला जरा देख लेंगे। देख, यहाँ पे कंसेप्ट आता है इंटीग्रेशन का, लेकिन अभी मैं आपको इंटीग्रेशन क्या है वो मतलब सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन जरा समझो। हम लोग को मालूम है डी वी अपॉन डी टी क्या है, एक्सलरेशन। वैसे डी एस अपॉन डी टी मेरे को क्या देगा, वेलोसिटी। अगर मैं क्या करता हूँ, ये ds को यहाँ लेके जाता हूँ और dt को यहाँ लेके जाता हूँ, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट। अभी देखो हम लोग ने पहले देखा था डेरिवेटिव क्या है,
एक ग्राफ का एक छोटा हिस्सा, डेरिवेटिव क्या रहता है, ग्राफ का एक छोटा पार्ट रहता है। इंस्टेंटेनियस याद है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दूर निकाला था एक पॉइंट। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, ये पूरे ग्राफ का जो एरिया है, ये पूरे ग्राफ का जो एरिया फॉर्म हो रहा है, हम लोग को उसके बारे में बता रहा है। क्लियर है? मतलब हम लोग अगर वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर है? तो हाँ, अगर मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। किसका एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, समझा देता हूँ। देखो सपोज ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ओके, ये कुछ ऐसा वेलोसिटी इधर 5 है, इधर 0 है, इधर कुछ टाइम कितना दिया 10 सेकेंड्स। तो आपको बोला फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये इतना पार्ट, वाओ स्क्वायर, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इज 10, हाइट कितना है, हाइट इज 5, कितना आएगा 25 मीटर्स आएगा। और ये रहेगा हम लोग का क्या, क्लियर है? जब मैं क्या कर रहा हूं, स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप निकालते वक्त मेरे को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। स्लोप मतलब डेरिवेटिव निकालता है, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी निकालेगा तो मेरे को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी करता हूं, मतलब एरिया निकालता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कंसेप्ट समझा? अभी जरा ये सम में भी अगर आपको सपोज ये सम में अगर आपको एक्सेलरेशन ढूंढने बोला है, तो एक्सेलरेशन कैसे करोगे, स्लोप का फॉर्मूला एक्स y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब 5 माइनस 0 अपॉन क्या आएगा, x2 माइनस x1, मतलब 10 माइनस 0 क्या आएगा, 5 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1/2। और ये क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू रहेगा एक्सेलरेशन। क्लियर? कैसे सॉल्व करते करके, स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। अभी देखा स्लोप का फॉर्मूला क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 5 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0। चलो मैं आपको इसके रिलेटेड सम्स देता हूँ, फिर हम लोग इससे ग्राफ बनाने को सीखेंगे, कैसे ग्राफ बनाते कर। चलो ये जरा ट्राई करो। हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, अगर याद रहेगा तो, याद नहीं रहता है इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। 2 4 6 ये टाइम है, ये 0 सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू है 5, यहाँ पे वैल्यू है 10। आपको t 0 to 2 के लिए एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम। t 2 to 4 के लिए एक्सेलरेशन ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट। t 4 to 6 के लिए एक्सेलरेशन ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट। और t 0 to 6 के लिए एक्सेलरेशन ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट। चलो ट्राई कर। टाइप करके बताओ, टाइप करके, आपका आवाज नहीं आ रहा, टाइप करके बताओ एक्सेलरेशन कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइप करके बताओ। हाँ कार्तिक, इसके लिए क्या आया, एक्सेलरेशन क्या आया T2 to 4 के लिए। हेलो कार्तिक, नहीं दे रहा। T2 to 4 के लिए एक्सेलरेशन क्या है, क्या क्या, हाँ यहाँ पे, चलो यहाँ से यहाँ पॉइंट टू के लिए अपना x का वैल्यू क्या है 2, और पॉइंट, चलो इसको हम लोग पॉइंट 1 लेते हैं, इसको हम लोग पॉइंट 2 लेते हैं। पॉइंट 1 के लिए x का वैल्यू क्या है 2, पॉइंट 2 के लिए y x का वैल्यू क्या है 4, पॉइंट 1 के लिए y का वैल्यू क्या है 5, पॉइंट 2 के लिए y का वैल्यू क्या है 5, तो क्या आएगा, 0 आएगा।
समझा? हेलो, ऐसा भी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा ना। दीपक, ये बताओ जरा डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ। हेलो, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? आपका बैकग्राउंड का म्यूजिक एकदम क्लियरली सुना है, लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। जरा चिल्लाओ ना, जरा चिल्ला के बात करो, आ जाएगा। हाँ, क्या आया डिस्प्लेसमेंट? कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? हाँ सुयोग, डिस्प्लेसमेंट कितना आया? हेलो सुयोग, डिस्प्लेसमेंट कितना आया ये पार्ट के लिए, 2 to 4 के लिए? अरे एक्सीलरेशन तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढोगे वो पूछ रहा हूँ। क्या निकालना है इसका? एक नंबर डेरिवेटिव सुना क्या सब लोग ने? अरे क्या निकालोगे इसका? अगर डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो क्या निकालोगे? क्या निकालेगा? एरिया, तो एरिया क्या आएगा इसका? हाँ, तो क्या आएगा? ये कितना है, विड्थ कितना है, 5। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज 2, तो कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए एक्सलरेशन क्या रहेगा, 0 - 5 अपॉन 0 - 2, तो कितना आया, -5 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन मिला। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल के एरिया क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या आएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 5, 2 और 2 कैंसिल, क्या आएगा एरिया, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना आएगा, 5। एक्सलेशन कितना आएगा, 2.5। क्लियर है? चलो लास्ट वाले के लिए करो, लास्ट वाले के लिए ट्राई करो। आर्यन, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या है, 2.5, चलो चेक करते हैं। 10 - 5, 5 आएगा। 6 - 4, 2, तो 5/2 विच इज 2.5, ये राइट है, 2.5 आएगा। और इसका, हाँ स्मिथ बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे इसमें? ये जो एरिया है इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इतना पार्ट का, 2 to ये सॉरी 4 to 6 के लिए कैसे निकालोगे?